पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। भारत भव्य बनाएंगे। वंदे मातरम। वंदे
हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज फहराएंगे, केसरिया ध्वज फहराएंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कांतो आनंदगिरी तीसरी, ठीक। भर्तृप्रपंच व्याख्यानम दूषयति तन्ना इति कहकर, तन्ना भाष्य दूसरे पैराग्राफ 255। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 आनंदगिरी टीका। सर्वभावापत्ते अनित्यत्व दोषात्। यदि प्रयत्न के बल पर कोई सर्वभावापन्न होता है तो उसकी सर्वभावापन्नता अनित्य ही सिद्ध होगी। अभिप्राय है कि आत्मतत्व सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान है, सर्वरूप में उसी की अभिव्यक्ति स्फूर्ति है, सर्वरूपों में वही उल्लसित है, वह प्रत्यगात्म स्वरूप ही है। इस प्रकार से आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का अचंचल बोध जिसके जीवन में है वही सर्वरूप है। इस तथ्य को हृदयंगम किए बिना प्रयत्नपूर्वक अगर कोई अपनी सर्वरूपता को ख्यापित करना चाहता है तो नश्वरता ही हाथ लगेगी। ब्रह्म शब्देन परस्मात् अर्थांतरस्य ग्रहे तस्य सर्वभावापत्ते साध्यत्वात् अनित्यत्वापत्तिर्न तन्मतम् उचितम् इत्यर्थ। ब्रह्म शब्द का अर्थ परम तत्व है, उसके अतिरिक्त अर्थांतर स्वीकार करने पर, ग्रहण करने पर, मानने पर उसकी सर्वभावापत्ति तो साध्य होगी। जो साध्य होता है वह नित्य ही होता है। अतः भारतीय प्रपंच का व्याख्यान उचित नहीं है। भाष्यकार भगवान के कथन का यह अभिप्राय है। पिछले दिनों कहा गया कि साध्य के दो भेद होते हैं, स्वतः सिद्ध जो है उसको साध्य बनाना, उस साध्य की नश्वरता सिद्ध है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में निष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति, गीता के 18वें अध्याय का वचन है। लेकिन जो कृतक होता है वह नित्य होता है। ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त किसी अन्य को कोई साध्य चुनेगा तो
वह साध्य जो है अनित्य ही सिद्ध होगा। अतः अब्रह्म होकर ब्रह्म हवापत्ति की जो बात कही गई भर्तृ प्रपंच आदि के द्वारा, वह अनुचित है। इस तथ्य को भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने उद्भाषित किया। उसी का वर्णन आनंदगिरी महानुभाव ने किया। साध्यस्यापि मोक्षस्य नित्यत्वम् आशंक्य तत्कृतकं तत् अनित्यमिति न्यायमाश्रित्य नाहिति नहि सोऽस्ति लोके परमार्थतो यो निमित्तवशात् भावान्तरम् आपद्यते नित्यश्च इति भाष्यकार भगवान ने दूसरे पैरे में इस तथ्य को कहा। भगवान ने लिखा यहाँ जो दूसरे पैरे में सन्निहित, साध्यस्यापि मोक्षस्य नित्यत्वम् आशंक्य, मोक्ष साध्य होने पर भी नित्य हो सकता है, यह आशंका की गई। टिप्पणी ज्ञानातिरिक्त साध्यस्य अनित्यत्वम् इति। तो ज्ञानातिरिक्त जो साध्य होता है वह तो अनित्य ही होता है, यह अभिप्राय। इस पर का अगर मोक्ष साध्य होगा तो उसकी भी अनित्यता ही सिद्ध होगी। इसलिए श्रीमद् भागवत ने मोक्ष को परिभाषित किया है। मुक्तिरित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति ही। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है, यह अभिप्राय। आत्म तत्व नित्य मुक्त स्वरूप ही है। इस तथ्य की अनुभूति होनी चाहिए। बस मोक्ष जो है साध्य नहीं है, स्वतः सिद्ध होकर साध्य है। जो स्वतः सिद्ध होकर साध्य होता है वह नित्य नहीं होता। और ज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, माने मोक्ष स्फुरित होता है। आत्मा तो नित्य मुक्ति ही है। इस तथ्य का ज्ञान होने पर मुक्ति स्वतः सिद्ध होने पर साध्य कोटि प्रविष्ट है, अतः नित्य नहीं है। सामान्य न्यायम प्रकृते योजयति, जो सामान्य न्याय है उसको प्रकृति में प्राप्त प्रसंग में नियोजित करते हैं, चरितार्थ करते हैं, घटाते हैं। सामान्य नियम क्या है? शंकराचार्य जी ने दूसरे पैरे में जो भाव व्यक्त किया, उन शंकराचार्य की पंक्ति जो दूसरी पंक्ति में लोके परमार्थ तो यो निमित्त वशात भावांतरम आपद्यते नित्यश्च इति न ही सोचती लोके, जो अन्य भाव को प्राप्त हो जाए उसकी नित्यता संभव नहीं। इसका मतलब जो परिणामशील वस्तु है, परिणामशीला है, तो उसकी नित्यता नहीं है। जल पृथ्वी हो जाए, अग्नि जल हो जाए, वायु अग्नि हो जाए, आकाश वायु हो जाए, इस प्रकार अन्य भावापत्ति होने पर अनित्यता सिद्ध होती है। इसलिए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सब के सब महाप्रलय में आरोह क्रम से विलीन हो जाते हैं। अंत में परमात्मा तत्व ही शेष रहता है। भवतु सर्वभावापत्तेः नित्यत्वं कहानी तत्र। अब सर्वभावापक्षे अनित्यत्वं कहानी, सर्वभाव की निष्पत्ति इस तथ्य को मानेंगे तो अनित्यता की प्रसक्ति होगी, तो हो जाने दो, इसमें हानि क्या है? आज पाठक जी नहीं दिखाई पड़ रहे। स्वास्थ्य ठीक है क्या? हाँ अच्छा, हाँ एकादशी है, आस्तिक तो है।
भवतु सर्वभावापक्षे अनित्यत्वं का हानि ही। सर्वभावापत्ति के पक्ष में अनित्यत्व हो जाए, इसमें हानि क्या है? इस पर का अनित्यत्वे च कर्मफल तुल्यता इत्युक्तो दोषः। कर्मफल जो कुछ होता है, कृतक जो कुछ होता है वो नित्य होता है, ऐसे ही मोक्ष अनित्य सिद्ध हो जाएगा। अर्थात मुक्त जीव पुनः बद्धता को प्राप्त होगा ही, जैसे कि दयानंद स्वामी के पक्ष में होता है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद स्वामी महाभाग ने कर्म के फलस्वरूप मोक्ष को स्वीकार किया। उनके सिद्धांत के अनुसार अगर आज कोई मुक्त हो जाए तो उसकी मुक्ति कब तक रहेगी? महाप्रलय के बाद, जब तक सृष्टि ना हो तब तक। तो कर्म का फल उन्होंने मोक्ष को माना। आर्य समाजियों के मत में तो फिर मोक्ष भी अनित्य ही सिद्ध होता है। मुक्ति अनित्य है या नहीं कह सकते। केवल मोक्ष तो तत्वज्ञान मात्र से होता है, अर्थात आत्म तत्व पहले से ही सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है, अतः उसकी सर्वरूपता पहले से ही सिद्ध है, यह अभिप्राय। किंच जीवस्य ब्रह्मत्वं तथा तवा विद्याकृतं पारमार्थिकं वा इति विकल्प्य आद्यम अनुद्य दूषयति अविद्याकृतेति। अब प्रश्न उठता है कि जीवस्य अब्रह्मत्वम, जो जीव है उसका अब्रह्मत्व यह है। तवा है या तदा है? तवा, तब ठीक है। अविद्याकृतम, तुम्हारे पक्ष में तो अविद्याकृत है, ठीक है। जीवस्य अब्रह्मत्वम, अर्थात जीव तो ब्रह्मस्वरूप ही है, अविद्या के वशीभूत होकर ही अपने आप को कुछ और समझता है। मैं ब्रह्म कहाँ, मेरा भाग्य ऐसा कहाँ कि मैं ब्रह्म हो जाऊँ। क्या कहते हो भाई? ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, मैं तो मैं ही हूँ। जीव हूँ, संसारी हूँ, पापी तापी हूँ, ऐसा। अविद्याकृत है या पारमार्थिक है जीव का ब्रह्मत्व। अगर कहते हैं अविद्याकृत है तब तो विद्या मात्र से उसका अपनोदन हो जाएगा। अगर वो वास्तव है तब तो फिर जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। तत्वानुवाद भागम विभजते, इस संदर्भ में जो अनुवाद भाग है अविद्याकृत इत्यादि पूर्वोक्त अनुवाद भाग का, अनुवाद माने पहले जिस तथ्य को कह दिया उसका स्मरण कराने के लिए जो बात कही जाती है उसी का नाम अनुवाद है। अनुवाद भाग। मोबाइल बंद रखिए। ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्थेत्युक्तम व्यक्ति करोति, तब तो ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होगी। इसी को और स्पष्ट किए देते हैं, अर्थात भविष्यत गति से कोई ब्रह्म होगा, अब ब्रह्म होकर अगर ब्रह्म होगा तो उसकी ब्रह्म रूपता भी नश्वर होगी। जीव तो पहले से ही ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म ही बना परः। यह भगवान शंकराचार्य महाभाग ने ही इस तथ्य को अभिव्यक्त किया। जीवो ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म। निरालंबोपनिषद का वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंकराचार्य ने समुद्रित किया है, लेकिन वचन तो निरालंबोपनिषद का। जीवो ब्रह्म शुक्रास्योपनिषद का वचन है। तो वैष्णव लोग या अन्य कोई
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म का खंडन करते हैं, उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि उपनिषद का ही वचन है यह, तो शंकराचार्य का खंडन कर रहे हैं, उपनिषद का ही खंडन कर रहे हैं। इसलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कोई ऐसा भाव नहीं व्यक्त किया जो पहले से ही विद्यमान न हो। अपने शब्दों में अकाट्य युक्तियों के द्वारा उन्होंने स्रोत सिद्धांत को ही ख्यापित किया है, उनकी व्यक्तिगत कोई कल्पना नहीं। किंचा जीवस्य ब्रह्मत्वम स्वामी अखंडानंद भाई बहुत बढ़िया कहते थे, आप जो कहते हैं उसमें कोई मौलिक चीज़ है या नहीं। वो कहते थे मूल विहीन का नाम मौलिक है आजकल। मूल पटांग कल्पना मूल विहीन का नाम ही आजकल मेरे थीसिस में सब नई चीज़ें हैं। कोई कहे तो कहेंगे मूल विहीन का नाम ही तो मौलिक है। आजकल मौलिक का अर्थ होता है मूलानुरूप, लेकिन ये इनकी मौलिक रचना है, माने मूल विहीन। तो थीसिस आदि में दो पर व्यक्ति बल देते हैं, विषयगत नवीनता हो, शैलीगत नवीनता हो। अगर विषयगत नवीनता नहीं है तो शैलीगत नवीनता चाहिए, चमत्कृति चाहिए। न विषयगत नवीनता न शैलीगत नवीनता तो आजकल कुछ गिनते ही नहीं। किंचा जीवस्य ब्रह्मत्वं तदा तवा विद्याकृतम पारमार्थिकम वेति विकल्पया का। अगर जीव का अब्रह्मत्व जो है अविद्याकृत है, तब तो विद्या मात्र से अब्रह्मत्व का अपनोदन हो जाएगा, जीव ब्रह्म हो कर ही शेष रहेगा, क्योंकि ब्रह्म पहले से था। तत्रानुवाद भागम विभजते, इस संदर्भ में जो अनुवाद भाग है उसी का विभाग पूर्वक विश्लेषण करते हैं प्राग इत्यादि न। आनंद गिरि जी की विशेषता है अपनी ओर से बहुत कम लिखते हैं, शंकराचार्य के भावों का सारांश लिख देते हैं, किस अभिप्राय से कौन सा वचन है संकेत कर देते हैं। अनुवाद भागम विभजते प्राग इत्यादि के द्वारा। प्राग ब्रह्म विज्ञानादपि सर्वो जंतुर्ब्रह्मत्वाभिन्नमेव, ब्रह्म विज्ञान के पूर्व भी जितने जंतु हैं सब ब्रह्म से अभिन्न ही तो होते हैं, यह अभिप्राय है। ब्रह्म विज्ञान से ब्रह्म थोड़े होता है, ब्रह्म विज्ञान से अब्रह्मत्व का अपनोदन हो जाता है। पहले से जितने जीव हैं ब्रह्म स्वरूप तो हैं ही। ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्थ इत्युक्तम व्यक्ति करोति। पहले जो कहा कि ब्रह्म भावी पुरुष माने भविष्यत गति से कोई ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये कल्पना व्यर्थ। पहले से ही जो ब्रह्म, बैठने में कठिनाई हो तो कुर्सी ले लें, कुर्सी पर बैठ जाए, वो तो आ ही जाएंगे, खोएंगे नहीं कोई। ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्थ, अर्थात भविष्यत गति से कोई ब्रह्म होगा या नहीं। पहले से ही जो ब्रह्म है अबोध मात्र के कारण अब्रह्म रूपता की कल्पना किए हुए है, बोध मात्र से उस कल्पना का निरसन हो जाता है और ब्रह्म रूप होकर शेष रहता है। ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना व्यर्थेत्युक्तम व्यक्ति करोति, तदेति कहकर, तदा कहकर, तब तो ब्रह्म होकर भी अनित्य हो जाएगा। यह अब तो महाराज मैं ब्रह्म हो गया हूँ, ऐसी कृपा कीजिए कि आगे अब ब्रह्म न हो जाऊँ। मोबाइल बंद रखिए महानुभाव, प्रधानमंत्री के यहाँ जाते 10 बार चेकिंग होती, पाठ में विघ्न मत डालिए। तस्मिन् पक्षे यद ब्रह्म ज्ञानात् पूर्वमपि परमार्थतः परम ब्रह्म आसीत् तदेव प्रकृते वाक्ये
ब्रह्म शब्देन उच्यतः इति युक्तं वक्तुं तद्धि ब्रह्म शब्दस्य मुख्यमालम्बनम् इति योजना। यह तस्मिन् पक्षे यद ब्रह्म ज्ञानात् पूर्वमपि परमार्थतः परम ब्रह्म आसीत, उस पक्ष में अर्थात अब्रह्म रूपता के अपनोदन के पक्ष में, अनर्गल मान्यता के निरसन के पक्ष में यह अभिप्राय हो। यद ब्रह्म ज्ञानात् पूर्वमपि परमार्थतः परम ब्रह्म आसीत, जब ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ था, अपने आप को स्वयं को जिसने ब्रह्म नहीं जाना था, पहले भी तो ब्रह्म ही था। यह तदेव प्रकृते वाक्य ब्रह्म शब्देन उच्यते। अब उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो कोई वो लिंटर डाल करके थोड़े दो छत को एक किया, दो दीवार को एक किया गया, मिलाया गया। पहले से ही ब्रह्म था, अज्ञान मात्र से अब ब्रह्मत्व की भावना थी, उसका अपनोदन निरसन हो गया ज्ञान मात्र से। ज्ञान मात्र से उपलब्धि हो गई, कोई क्रिया अलग से करने की आवश्यकता नहीं हुई। कृत्रिम ढंग से ब्रह्म भाव की प्राप्ति थोड़े होती है। स्वतः जो ब्रह्म रूप है, जितने जीव जंतु हैं सब ब्रह्म रूप ही हैं, जगत भी ब्रह्म रूप ही है वेदांत प्रस्थान के अनुसार। तो घटादि को आकाशादि को तो ज्ञान होगा क्या, जो जंगम प्राणी हैं उनमें भी जो मनुष्य है, देवता इत्यादि तो भोग में रमे रहते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता होने पर भी तदर्थ कोई प्रयत्न नहीं करते, रसगुल्ला पाते रहते हैं स्वर्ग में। मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य जीवन शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो सुख भी है दुख भी है। वैराग्य के उपयुक्त घाटी से युक्त मनुष्य जीवन है। यह अच्छा है या नहीं? ऐसा जीवन जहाँ वैराग्य की घाटी ही प्राप्त न हो। एक दिन बताया था ना, एक बतासो माई थी वृंदावन में, विधवा थी, वैसे घर की थी। उसके भाई ने भवन बना के उरियावा जी के ट्रस्ट को सौंपा था। वहाँ में ऊपर वेद विद्यालय में रहता था, वो नीचे रहती थी। उसका एक बेटा अमेरिका में था, अविवाहित। आयु में मैं बहुत छोटा था, बच्चा ही था एक प्रकार से। मैंने कहा मैया प्रसन्न हो ना? उसने कहा कोई कष्ट तो नहीं है, ये भजन होता है या नहीं? उसने कहा क्या कहते हो? विपत्ति की मारी हुई हूँ कि मैं भजन करूँ? हमने कहा भूल हो गई पूछने में। हरियाणा वाले कौन से आए, कोई मैं विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? हमने कहा अच्छा भूल हो गई। अब दैव योग से जो अमेरिका में बेटा था, गोरी चट्टी, उधर की किसी लड़की से शादी कर ली। हमको मालूम, पर हमने कहा भजन होता है, अच्छे दिन होते हैं तब भजन होता है। मैं विपत्ति की मारी हूँ, मैं क्या भजन करूँ? लो, यही जीवों की स्थिति है। संपत्ति है तो भजन नहीं, विपत्ति है तो भजन नहीं। संपत्ति है तो संपत्ति का भोग भोगो, विपत्ति है तो ऐंठते रोते कराते रहो, किसी को गाली दो। भजन नहीं हो सकता है। संपत्ति है तो संपत्ति में रमे रहो, विपत्ति है तो हाहा करते रहो। भजन से ही दूर, यही जीवन है यह काम। तस्मिन् पक्ष यद ब्रह्म ज्ञानात् पूर्वमपि परमार्थतः परम ब्रह्म आसीत्, तदेव प्रकृते वाक्ये ब्रह्म शब्देन उच्यते इति युक्तम वक्तुम। यह वचन जो है कहने में बिल्कुल ठीक है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि जितने भी जंतु हैं ब्रह्मबोध के पूर्व ही, आत्मविज्ञान के पूर्व भी ब्रह्मस्वरूप ही थे। केवल अज्ञान के कारण ही अब्रह्मत्व की मान्यता थी। ब्रह्म ज्ञान मात्र से वह मान्यता दूर हो गई
तो अपने मौलिक स्वरूप को तदनुरूप जान लेने के कारण वो ब्रह्म हो गए। यहाँ तो बढ़िया है, कोई करोड़पति, हमने करोड़पति जान लिया तो हम थोड़े करोड़पति हो गए। लेकिन सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? ब्रह्म ही हो जाएंगे, क्योंकि मौलिक स्वरूप ब्रह्म ही है। वहाँ करोड़पति अरब महत्व रखते। कल्पना कीजिए किसी इंद्र को भी तत्व का बोध नहीं है, तो तत्व के सामने वो क्या टिकता है, क्या महत्व है उसका? कुछ नहीं। इसलिए कहा यह सबसे दुर्लभ जो है वो ज्ञान मात्र से सुलभ हो जाता। किसी को हमने विद्वान समझ लिया तो हम थोड़े विद्वान हो गए, किसी को हमने गौर समझ लिया थोड़े गौर हो गए, काले हैं तो काले हैं या। लेकिन यह है कि स्वयं को ब्रह्म समझ लिया, सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान सर्वरूप हो गए। सबसे बढ़िया यही है। तद्युक्तम वक्तुम तदिस ब्रह्म शब्द से मुख्य आलम्बनम इति योजना। इस प्रकार ब्रह्म शब्द का मुख्य आलम्बन ही लेना चाहिए। कोई वह कृत्रिम ढंग से ब्रह्म नहीं हुआ, अपनी ब्रह्मरूपता का जो अज्ञान था उस अज्ञान का अपनोदन हो गया ज्ञान मात्र से, तो ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहा। अर्थात पहले भी ब्रह्म ही था, अज्ञानकृत ब्रह्म का निवारण हो गया ज्ञान मात्र से। गौरवाहिक इतिवत् अमुख्यार्थोपि ब्रह्म शब्दो निर्वहति इत्याशंक्या। सातवीं गौरवाहिकम इति गौरवाहिक यही है ना इति। बहिर्भवो बाहिकः जांगलिको जनः ग्रामीण इति यावत् यह हुआ। बहिर्भवो बाहिकः, बाहिक माने बहिर्गत, जांगलिको जनः, जांगलिक जन वनवासी जिसको कहते हैं, माने ग्रामीण जो है, जंगल में नहीं रहता, वन में नहीं रहता, तो हो गया वो गौरवाहिक। गौरवाहिक माने बहिर्भवो बाहिका जांगलिको जन ग्रामीण इति यावत्, वनवासी न होकर ग्रामवासी। बढ़िया शब्द है। गौरवाहिक का अर्थ क्या हुआ? बहिर्भवो बाहिका, बाहिक माने बाहर, बहिर्भूत। जांगलिको, जांगलिक नहीं है, वनवासी नहीं है तो ग्रामीण है ही यह। गौरवाहिक इतिवत् यह हुआ। अमुख्यार्थोपि ब्रह्म शब्दो निर्वहति। अमुख्य अर्थ में भी ब्रह्म शब्द का निर्वहन हो सकता है। ब्रह्म शब्द सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व के अतिरिक्त अन्य के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, यह अभिप्राय हुआ। कल हमने कहा था जन्म से ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म हुआ हो, प्रथम ब्राह्मणत्व तो हो ही गया, उसके बाद में क्या हो? शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, दूसरा ब्रह्म हुआ। परब्रह्म में निष्णात हो, वनश्रोत्री भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भी हो, तीनों प्रकार से ब्राह्मणत्व है तो सोने में सुगंध। क्या हुआ? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और शब्द ब्रह्म में निष्णात है, श्रोत्री है, परब्रह्म में भी निष्णात हो गया, तो तीनों प्रकार से ब्राह्मणत्व की उसके जीवन में प्रतिष्ठा हो गई। ब्राह्मण है और क्या है? ब्रह्मविद माने शब्द ब्रह्म में पारंगत है, फिर ब्रह्मविद माने परब्रह्म में भी पारंगत है। तीनों दृष्टियों से ब्राह्मण। ऐसा ब्राह्मण तो क्या कहना, ऐसे ब्राह्मणों के लिए क्या कहा गया? भौम ब्रह्म।
महाभारत में और भगवत गीता के शंकर भाष्य में ब्राह्मणों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? भौम ब्रह्म। भौम ब्रह्म को ही कहते हैं भूसुर। भूसुर पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के ब्रह्म कौन है? ब्राह्मण। या अब जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए वो भी ब्राह्मणों को गाली देते हैं मोहन भागवत। उनको कष्ट है कि ब्राह्मण कुल में क्यों उत्पन्न हुआ। ये चला दी लहर गांधी बाबा ने। बहुत विचित्र बात है, अभिमान ना हो, लेकिन ब्राह्मणत्व तो बहुत सौभाग्य की बात है ना, मनुष्यों में फिर ब्राह्मण होना। तो यह है, यह सब नेताओं के द्वारा मारे हुए हैं लोग। इधर ध्यान देना ठीक नहीं, धारा बदल न जाए। गौरवाहिक इतिवत अमुख्यार्थोपि ब्रह्म शब्दों निर्वहति इत्याशंका यथेति। मुख्य अर्थ में भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो सकता है। यथा इति कहा, यथा भूतार्थवादित्वात् वेदस्य, इस पर शंकराचार्य ने कहा यथा भूतार्थवादित्वात् वेदस्य, जो वेद हैं वो तो यथाभूत अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। ब्रह्म प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सा, इन दोषों से विनिर्मुक्त वेद वचन हैं। क्या क्या हो गया? पुमनिष्ठ, मनुष्यनिष्ठ, जीवनिष्ठ दोष क्या क्या होते हैं? भ्रम, प्रमाद, करुणा पाटव, विप्रलिप्सा आदि। ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? कुछ है, कुछ और समझ लेना। रस्सी को सर्प समझ लेना, देवता को धनुष समझ लेना। यह सब ब्रह्म हो गया। सज्जन को दुर्जन समझ लेना, दुर्जन को सज्जन, शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु समझ लेना, भ्रम। प्रमाद होता ही है तमोगुण की प्रगल्भता में। करना पाटव, ये करण जो है ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, इनमें अपटुता। कहा कुछ, सुन लिया कुछ। या एक थे दुर्वासा नामक ब्राह्मण, बड़े क्रोधी। स्वामी अखंडराज महाराज से उन्होंने कहा कान की मशीन मंगवा दो, कम सुनता हूँ। स्वामी जी भी बहुत विनोदी थे, गोष्ठी थी उसमें। उन्होंने कहा बड़ा क्रोधी है ये। हमसे कहा स्वामी जी मालूम है बहुत क्रोधी। क्या कहा? मैं क्रोधी हूँ? अब बताओ। उन्होंने कहा मैंने इतने धीमे कहा फिर भी सुन लिया, इसको यंत्र नहीं देना। जो कहे ना कि कम सुनाई पड़ता है उसकी थोड़ी निंदा कर दो, जरूर सुन लेगा। जो कहे कि मैं कम सुनता हूँ, थोड़ी उसकी निंदा कर दो, जरूर सुन लेगा वो। तो दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी थे। एक लंगूर को बाबा था चीलम वाला, कहाँ? वृंदावन में रेलवे लाइन के पास एक चीलम पीने वाला बाबा। उसने एक लंगूर पाल रखा था, उसको भी चीलम पीना सिखा दिया। वो चीलम पीने पे एक दिन वो लंगूर हो गया पागल। सबसे पहले चीलम पिलाने वाले गुरु के नाक काट लिए। उसके बाद पूरे वृंदावन में घूमने लगा और जिसको देख के माताओं को पटक करके स्तन ही काट लेता था। अब वो गर्मी के दिन, उन दिनों ये सब कूलर आदि की व्यवस्था नहीं होती थी ना ऐसी की, सब परेशान कब कहाँ आ जाए। उरियावा जी के हमें खड़ा था, शंकराचार्य नहीं था। दुर्वासा जी ने कहा स्वामी जी, हमने कहा जितने दुष्ट हैं वृंदावन में गिन गिन के वो लंगूर काटता है। हमने कहा अच्छा ऐसा कैसे होगा? नहीं, उसको पहचान है, इतने वो आ गया लंगूर, उसी को पटक के साथ ही काट लिए। हमने कहा ये तो अच्छा तत्काल ही आ गया हो। तो दुर्वासा ऋषि को पटक दिया और छाती फाड़ दी उन्होंने। आपने कहा ये क्या हुआ? कह रहे थे जितने दुष्ट हैं
उनकी वो बंदर को लंगूर को पहचान है, उन्हीं की छाती फाड़ता है बेचारे के। उस समय आ ही गया, वो छाती फाड़ दी। यह कहा, इसलिए कहा गौरवाहिक गाँव में रहने मैतिवत अमुख्य अर्थों पे ही ब्रह्म शब्दों निर्वात। जो ब्रह्म नहीं है उसके लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो सकता है, इस प्रकार नहीं। यथा भूतार्थवादित्वाद वेद से, यह पहले का जो वेद होता है या वेद होते हैं ऋक यजु साम अथर्व, यथार्थ भाषण करते हैं, यथार्थ वाणी उनकी होती है, उसमें भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्लिप्सा का अर्थ होता है छल। भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सादि पुमनिष्ठ दोष से विनिर्मुक्त वेद वचन या वेदवाणी में हम तो नैयायिक वैशेषिक ऐसा मानते हैं, जीव कर्तृक अगर ऋक यजु साम अथर्व इन वेदों को माने तो जीवनिष्ठ भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्लिप्सादि दोष की संभावना वेदों में हो सकती है। लेकिन सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न भगवत कर्तृक अगर वेदों को मानेंगे तो पुमनिष्ठ जीवनिष्ठ मनुष्यनिष्ठ जो भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्लिप्सादि किसी भी दोष की प्रसक्ति नहीं होगी। क्या कहा ब्रह्म जी? ये कहेंगे बगल वाले। पुमनिष्ठ जो भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्रलिप्सा जो दोष है उनसे वे निर्मुक्त। हाँ ठीक। यदि इनको भगवान के द्वारा उपदिष्ट या भगवान के द्वारा कृत माना गया तो भी पुनिष्ठ दोषों से मुक्त होंगे, परंतु छल आदि दोषों से युक्त हो ही सकते हैं। बैठ वैशेषिक आदि ने सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न भगवत कर्तृक वेदों को माना। तब प्रश्न उठा, भगवान में तो भ्रम नहीं, प्रमाद नहीं, करुणा पाटव नहीं, लेकिन एक दोष की संभावना है, विप्रलिप्सा माने छल। भगवान भी कभी कभी छल करते हैं। वृंदा के सतीत्व का अपहरण कर लिया, छल कर टारे उतासुव्रत। और श्री कृष्ण भी कोई कम छलिया थोड़े, उनका नाम या छलिया। क्या किया? इंद्र की पूजा बंद करवा के गिरिराज की पूजा करवा दी। और राम जी ने क्या किया? अयोध्यावासी हम आपको वन नहीं जाने देंगे, अगर आप बन जाएंगे तो हम भी जाएंगे साथ साथ। रात में सब सोए हुए थे, खोज मारे रथ हाँके, वहाँ छल करके क्या किया? अयोध्या की ओर रथ लेकर यूँ जंगल भाग गए। राम जी ने भी छल किया। इसलिए जीवनिष्ठ दोष ही नहीं, ईश्वर में अन्य कोई दोष तो नहीं हो सकता। ईश्वर माने भगवान के अवतार। भगवान के अवतार अगर रामकृष्ण आदि विरचित या सर्वेश्वर विरचित ईश्वर विरचित वेद को मानेंगे तो कल्पना की जा सकती है कि छल का कहीं प्रयोग हो गया हो। तो वैशेषिकों ने कहा, नैयायिकों ने, जीव कर्तृक मृगादि वेद नहीं हैं, ईश्वर कर्तृक हैं, अर्थात पुमनिष्ठ भ्रम प्रमाद करुणा पाटवादि दोषों से विनिर्मुक्त। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया एक दोष की संभावना हो सकती है, कहीं छल न कर दिया हो, क्योंकि भगवान भी दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति के पक्षधर होते हैं। छल कर टारे उतासुव्रत। यह हुआ। तो भगवेद क्या है? ईश्वर कर्तृक भी नहीं, ईश्वर कर्तृक भी नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि का वह मुह्यंत सूर्य हृदय मनसैव, श्रीधर स्वामी ने लिखा। तेने ब्रह्म हृदय आदि का वह, आदि कवि कौन हैं? ब्रह्मा जी। कवि क्रांतदर्शी सर्वदृक्
आदि कवि शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ भागवत में? ब्रह्मा जी के लिए। तेषामेवानुकंपार्थमहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान अंतर्यामी जो हैं महासर्ग के प्रारंभ में ब्रह्मा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो ब्रह्मा जी होते हैं चश्मा लगा के सो जाते हैं जो ब्रह्मा जी होते हैं वो चश्मा लगा के सो जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? अंतर्यामी भगवान ने बाहर से गुरु के रूप में प्रकट न होकर अंतर्यामी परमेश्वर ने तेने ब्रह्म हृदय आदि का वे अपने संकल्प से ही वेदों का विज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में उद्भाषित कर दिया। बद्ध होकर कोई जीव ब्रह्मा जी बद्ध होकर जन्म ले सकते हैं, ब्रह्म माने तत्वज्ञ न होकर, लेकिन ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित ब्रह्मा जी अज्ञ होकर ब्रह्म पद का त्याग नहीं करते। भगवान के द्वारा उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होता ही है, यह अभिप्राय। अतिशय महत्व संपन्नम वस्तु ब्रह्म शब्द ने यह कहा, ब्रह्म शब्द से निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। हो सकता है कि गौण प्रयोग हो, किसी अन्य के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो गया हो, मुख्य प्रयोग ना हो। या भौम ब्रह्म जैसे कहा, ब्राह्मण के लिए भौम ब्रह्म, भूसुर भौम ब्रह्म, पृथ्वी के देवता ब्रह्म है। निरतिशय महत्व संपन्नम वस्तु ब्रह्म शब्देन श्रुतम। निरतिशय महत्व संपन्न जो वस्तु है उसी को ब्रह्म कह देते हैं। ये तो साक्षात ब्रह्म ही है, यह वस्तु क्या है? ब्रह्म ही है, यह हुआ। तो निरतिशय अतिशयता से रहित निरतिशय महत्व संपन्न जो वस्तु ब्रह्म शब्द से श्रुत है। अश्रुतस्तु ब्रह्मभावी पुरुष, लेकिन ब्रह्मभावी पुरुष अश्रुत है। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना न न्यायवती। श्रुत की हानि अश्रुत की कल्पना उचित नहीं है। न्यायवती माने एक कल्पना अनुचित है, यह अर्थ हुआ, युक्ति सहित नहीं है। तस्मात् तत्कल्पना न युक्ता इति भाव व्यावर्त्यमाह। जबकि बात ऐसी है, क्योंकि बहुत बढ़िया कहा, यथा भूतार्थवादित्वाद वेदस्य। जो ऋक् यजु साम अथर्व ये वेद हैं यथार्थ के ही प्रतिपादक हैं। वेद वचन में कहीं भ्रम प्रमाद करुणा पाटव विप्लिप्सा आदि पुण्यष्ट दोष का सन्निवेश नहीं है। अगर वेद में भी दोष का ध्यान करेंगे तो फिर तो उद्धार का कोई मार्ग ही नहीं रहेगा। पंडितों ने लिख मारा है, एक थे ना वो हरियाणा वाले, पंखा लगना के चलता, अब नहीं दिखाई पड़े, जीवित नहीं होंगे सर। पंडित वो थे आधे आज समाजी वो एक व्यक्ति हमको मिला, ऊपर हैं नहीं रहे होंगे। एक व्यक्ति हमको मिला, हमने कहा आज समाजी हो, अलीगढ़ का था। लोगों ने कहा क्या आपने कह दिया आज समाजी हो? मैं शंकराचार्य नहीं था। जितने आज समाजी क्षेत्र में सबसे शास्त्रार्थ करके ये सब को हराते हैं, उनको आज समाजी क्यों कहा आपने? हमने कहा जहाँ के सनातनी इतने बड़े आज समाजी हैं, वहाँ के सचमुच आज समाजियों से पाला हो पड़ जाए तो क्या होगा? हमने कहा जहाँ के सनातनी ही इतने भयंकर आज समाजी हैं, वहाँ सचमुच में जो आज समाजी होंगे उनसे कि वो तो कैसे भयंकर होंगे। ऐसे लिख मारा। वो कहते थे हरिवाजी का अनुगत है, शास्त्रानंद जी के साथ से हरियाणा वाले। श्रुत हानि अश्रुत कल्पना न न्यायवती, तस्मात् कल्पना न युक्त। संन्यास भी ले लिया उन्होंने और साहित्य विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर भी बने रहे, वेतन भी लेते रहे। संन्यास निगम बोध तीर्थ
न्यायवती तस्मात् कल्पना तत्कल्पना न युक्ता इति व्यावर्त्यम श्रुत हानि अश्रुत कल्पना नहीं। वेद में जो कुछ है यथाभूतार्थ राजित्वाद वेदस्य। वेद कितने हैं? 4, ऋक् यजु साम अथर्व। मित अमित स्वर सम्मिलित 4 शब्दों में वेदों को कैसे ख्यापित करेंगे? शंकराचार्य ने किया। मित अमित स्वर सम्मिलित पोयम वर्ष छंदोबद्ध पद्यबद्ध होने के कारण ऋक् को कहते हैं मित, गद्य में होने के कारण यजु को कहते हैं अमित, और गाना प्रधान होने के कारण साम को कहते हैं स्वर, और तीनों का समवेत होने स्वरूप होने के कारण अथर्व को कहते हैं सम्मिलित। 4 वेदों को क्या कहेंगे? मित अमित स्वर और सम्मिलित। या मित कौन? छंदोबद्ध पोयम वर्ष में ऋक्, अमित गद्य यजु, और स्वर गान की दृष्टि से साम, और सम्मिलित का नाम हो गया अथर्व। और ऐसे होता आदि जो है अध्वर्यु, ये सब 4 जो कर्म हैं उद्गाता, तो ऋक् यजु साम अथर्व के द्वारा इन कृत्यों का निर्वाह होता। कहाँ लिखा है? शीतोपनिषद में। अग्निरधित, यही है, अग्निरधीते अनुवाकमित्यादौ श्रुतहानि अश्रुतोपादानं दृष्टम इत्याशंक्याः महत्तर इति। अब यह हुआ 12वीं टिप्पणी हो गई। क्या? गौणिया माणवका, यह है गौणी वृत्ति, माणवक ब्रह्मचारी। अग्निरधीते अनुवाकमित्यादौ श्रुतहानि अश्रुतोपादानं दृष्टम इत्याशंक्या महत्तर इति। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, न तु यम कल्पना युक्ता ब्रह्म शब्दार्थ विपरीतो ब्रह्मभावी पुरुषो ब्रह्मेति उच्यते इति श्रुतहानि अश्रुत कल्पनाया अन्यायत्वाद्या महत्तरे प्रयोजनानंतरे असत्य अविद्याकृत व्यतिरेकेण अब्रह्मत्वम् असर्वत्वं च विद्यता एव इति। महत्तरे प्रयोजनानंतरे असत्य विद्याकृत व्यतिरेकेण, कोई विशेष प्रयोजन होने पर ही इस प्रकार का प्रयोग होता था नहीं। तो यह कहा अग्निरधीते अनुवाकम इत्यादि, यह 12वीं टिप्पणी में कहा। गौणिया माणवका, यह ब्रह्मचारी, माणवक ब्रह्मचारी वेद पाठी। अग्नि अधीते अनुवाकम इत्यादि में श्रुतहानि अश्रुत की कल्पना है, यह दृष्टिगोचर है। तो कैसे कह दिया महत्तर इति? महत्तरे प्रयोजनानंतरे, कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि हो तब इस प्रकार का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। तत्राग्नि शब्द से मुख्यार्थत्व सति अन्विता विधानानुपत्या वाक्यार्थ सिद्धे है। तज्ज्ञाने प्रयोजने श्रुतमपि वित्वा श्रुतम गृह्येत प्रकृतेत्व सति प्रयोजन विषय विशेषे श्रुतहान्यादिर्न युक्तम इति। एक महात्मा थे भूमिहार कुल के, कहाँ ऋषिकेश में रहते। आई एम बर्निंग फायर, समझते हो, मैं जला दूंगा। बाबा होने पर एक दिन कहा, मालूम है ब्राह्मणों को, मैथिल ब्राह्मणों को हमारे पूर्वजों ने नौकर बना के काम किया। मैं मुझसे कराने लगा। हमने कहा महाराज जब बाबा हो गए अपने को भूमिहार फिर भी मानते हैं। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, तो अगर मैं अपने को मैथिल ब्राह्मण समझ के आपका हाथ जोड़ सकता हूँ क्या? ठंडे हो गए। हमने कहा बाबा हो गए, मैं आपको भूमिहार समझ के थोड़े हाथ जोड़ता हूँ।
आप हमको समझते हैं, तुम्हारे पूर्वजों को हमारे पूर्वजों ने नौकर बनाया, अब बाबा हो जाने पर भी ठकर अंतिम समय तक जाति बात ऐसे बाबा हो गए तो ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, पर किसी को ताना कसना बाबागिरी के बल पर। हमने कहा देखिए, अगर मैं आपको भूमिहार समझ लूँ तो मैं आपकी ओर देखूँगा भी नहीं, मैं आपको संत समझता हूँ, आप हमको अच्छा हाँ हाँ प्रेमी, बात तो ठीक है, मैं बाबा हूँ ये सब नहीं, भूतावेश हो गया ना ये सब। अग्निरधीते अनुवाकम इत्यादि श्रुतानि अश्रुतो पादानम दृष्टम महत्तर, बिना विशेष प्रयोजन के इस प्रकार का गौण प्रयोग नहीं होता, यह अभिप्राय है। तत्राग्नि शब्द से मुख्यार्थत्व सत्य अन्विता विधानानुपत्तिया वाक्यार्थ सिद्धे तद्ज्ञाने प्रयोजने श्रुतम अपि हित्वा श्रुतम गृह्येत प्रकृत्यत्व असत्य प्रयोजन विशेषे श्रुतहान्यादि न युक्तम इति। विशेष प्रयोजन की दशा में इस प्रकार से मुख्य अर्थ का त्याग करके भी गौण अर्थ का ग्रहण किया जाता है, लेकिन या कुछ की मुष्टि को भी बांध लेते हैं ब्राह्मण ऐसे ही। और कोई सभा में अध्यक्ष ना हो तो एक चौकी डाल दो, वहाँ कुछ डाल दो, इसी की अध्यक्षता में सम्मेलन हो रहा है, ऐसी कल्पना कर लेते हैं। तत्राग्नि शब्द से हाँ वो कहते थे मैं मालूम है चलता फिरता प्रज्वलित अग्नि लोग कहते नहीं, ये शेर है शेर। एक पंजाबी थे एक सज्जन, कुछ दिमाग चंचल हो गया था, स्वामी अखंडानंद किसी से, मेरी शेरनी ने 2 शेरों को जन्म दिया है, ध्यान है नहीं। एक पंजाब के कोई व्यक्ति थे, तो मस्तिष्क विकृत हो गया था, हमसे कहा उन्होंने वृंदावन मालूम है मेरी शेरनी ने, मैंने मेरी पत्नी ने 2 शेरों को जन्म दिया है। हमने कहा ठीक है अपनी पत्नी के लिए शेरनी शब्द का प्रयोग किया, और शेर 2 बेटों के लिए, मेरी शेरनी ने 2 शेरों को जन्म दिया है। हमने कहा अच्छी बात है तो अपनी पत्नी के लिए शेरनी, अपने बच्चों के लिए शेर, ये गौण प्रयोग हुआ। शाबाश मेरे शेर कहते हैं ना, शाबाश मेरे शेर है, शाबाश। तो या तो गीदड़ है गीदड़ या तो शेर है, या गीदड़ है गीदड़, हाँ, या तो शेर है या तत्राग्नि शब्द से मुख्य अर्थत्व यह हुआ, बिना विशेष प्रयोजन के गौण प्रयोग नहीं, श्रुतहानि अश्रुत कल्पना की बात होती। मनुष्याधिकारम निर्बोधम ब्रह्म भावी पुरुष कल्पनाया इत्याशंक्य महत्तर विशेषणम। या मनुष्याधिकारम, यह जो ब्रह्म विद्या है इसमें विशेषकर मनुष्यों का अधिकार है। पशु पक्षी इत्यादि तो फिर क्या मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, सामान्य नियम नहीं है। मृग भरत के समान कोई हो नहीं, तो मनुष्य अधिकार। अगर देवता हो गए तो देवता तो उत्कृष्ट हैं, लेकिन देवलोक के भोग्य पदार्थों को चाटने में ही उनका समय चला जाता है। भगवत तत्व का भजन से वो देवता भी विमुखी रहते हैं, ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान से देवता भी विमुखी रहते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन बहुत अच्छा है। वैराग्य की घाटी आती है। एक दिन बताया ना, कोई पंडित थे, नकली विद्यालय संस्कृत के चलाते थे प्रतापगढ़ जिला के, और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से पूरे अनुदान लेते थे। कुछ संस्कृत पढ़े लिखे थे, तो कुछ गुरुदेव धर्म सम्राट पात्री जी महाभाग से मैं विद्या अध्ययन करता, अतिरिक्त समय में जिस कमरे में रहता लोग मुझसे पढ़ते भी थे। महाराज को प्रसन्नता हो, तुमने वहाँ पढ़ाना। महाराज ने कहा विद्या के लिए
पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, शास्त्रार्थ भी करने चाहिए। किसी को पराजित करने के लिए नहीं, तो विद्या मस्ती है। संस्कृत के पंडित दूर बैठ के प्रायः, पुरानी बात नहीं है, पहले तो बहुत विनम्र होते थे, संस्कृत के विद्वान प्रायः बोलने वाला कहाँ कहाँ भूल करता है ये सब देखते, गुणग्राही प्रायः नहीं होते। दूर बैठ कर देखते रहे कि पढ़ाने में कोई त्रुटि तो नहीं करते। धीरे धीरे फिर नज़दीक आए, 5-7 दिन बाद तब उन्होंने कहा, महाराज मेरी पत्नी मुझको बहुत चिढ़ाती है, डांटती रहती है, तो मैं कहता हूँ तुम्हारा प्राणनाथ हूँ, मेरे चरणामृत लिया करो। तो मेरी पत्नी कहती है, जब मैं इतने डांटती हूँ फिर भी वैराग्य नहीं होता, चरणामृत लूँगी, पाँव दबाऊँगी तो कभी मेरा पीछा छोड़ोगे? स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे विद्वान, उनके पास जाकर के पढ़ो लिखो, जब मैं डांटती फटकारती हूँ तब तो तुमको वैराग्य नहीं होता, आइए प्राणनाथ कह कर पाँव दबाऊँगी, चरणामृत लूँगी, कभी तो मेरा पीछा छोड़ोगे? स्वयं आगे पंडित ने बताया, पंडितानी ये कहती है। इन पंडितों की खबर पंडितानी ही लेती है। ऐसे ही कलेक्टर आदि होते हैं ना, एक थे ना ट्रेन में, देखा ध्यान है, एक था कलेक्टर, बड़ा डींग हाँकता था, बहुत डींग। और दैवयोग से मैं ट्रेन में था, स्वामी जी थे, मैं था, कलेक्टर और पत्नी, और एक उसकी माता भी थी, यात्रा कर रही थी। अब वो माता की सासू बहू की पटरी नहीं खाती, और कभी पत्नी को अनुकूल करने के लिए उसके ओर देख के बोले, कभी माँ को अनुकूल करने के लिए उसकी ओर देख के। हमने कहा ये तो इसके समान नरक में कौन होगा? वो सासू और बहू की पटरी नहीं खाती, अब दोनों को अनुकूल करने के लिए हमने कहा, अरे ये इतना धौंस दिखाता कलेक्टर, इसकी तो दुर्दशा ये है, एक बार माँ की ओर देखता कि माँ नाराज हो जाए, एक बार पत्नी की ओर देखता है, इसकी तो दुर्गति है। इसलिए इसलिए कहा, इस ऐसा रावत कठिनाई मनुष्याधिकारम निर्बोधम, मनुष्य का विशेषकर अधिकार है, लेकिन मनुष्य जो है जीवन में वैराग्य योग घाटी होना उत्तम है या नहीं? देवताओं के जीवन में वैराग्य योग घाटी प्रायः आती ही नहीं। मनुष्य जो है वैराग्य योग घाटी का उपयोग करे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुए बिना न रहे। मनुष्याधिकार श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता से संपन्न वैराग्य की घाटी पल पल में आने वाली, इसलिए मनुष्य का विशेषकर अधिकार है इस ब्रह्म विद्या में। निर्बोधम ब्रह्म, उसमें भी जो भारत में जन्म हुआ, जिनका सतकुल में जन्म हुआ, वातावरण भी मिल गया, ये सब सामान्य बात है क्या? हम प्रायः कहा करते हैं कि 1 अरब वर्ष बाद किसी को मनुष्य जीवन प्राप्त हो, फिर भी यह बालक जो यहाँ सुलभ है मिल पाना कठिन है या नहीं? यह बालक तो बहुत कठिन है। मनुष्याधिकारम निर्बोधम ब्रह्मभावी पुरुष कल्पना इत्यादि संख्या 72 विशेषणम। ब्रह्मभावी मनुष्य कल्पना माने भविष्यत गति से ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म को जानकर। या तो कहा कि गौण अर्थ का प्रयोग विशेष प्रयोजन की स्थिति में ही होता है, श्रुति करती है या सत्पुरुष करते, अन्यथा नहीं। यद ब्रह्म विद्येति परस्यापि तुल्यमधिकृतत्वं तस्य च विद्या द्वारा अधिकारित्वम् अविरुद्धम् इत्यग्रे भविष्यति इति भावः। यद ब्रह्म विद्येति परस्यापि तुल्यम्, एक टिप्पणी ब्रह्म विद्येति अब्रह्मत्वात् यदवस्तु है ज्ञान है। अगर सचमुच में कोई ब्रह्म है ही नहीं, अब उसको ब्रह्म तुम ब्रह्म हो ऐसा उपदेश दे दिया जाए तो वो उपदेश क्या टिकेगा? और ब्रह्म न होकर ब्रह्म होकर कितने दिन रहेगा? या
पहले से ही जो ब्रह्म है, मनुष्य है ही, जितने हैं प्राणी सब ब्रह्म ही हैं। पहले से ही जो ब्रह्म है उसी को उपदेश दिया जाता है अज्ञान का अपनोदन करने के लिए, ताकि वह स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म समझ सके। तो ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है उसका प्रयोजन अज्ञान का अपनोदन है ही, यथार्थ विज्ञान की भावना से। हाँ, यह द्वितीयं कल्पमुत्थापयति अविद्यति ब्रह्म विद्या वैयर्थ प्रसंगान्मयम्। ब्रह्म विद्या का आया वैयर्थ सिद्ध होगा, अर्थात पहले से ही अगर ब्रह्म विद्या का विषय तो ब्रह्म ही है, कोई ब्रह्म ही नहीं है तो ब्रह्म विद्या शब्द ही व्यर्थ है। भूत विद्या प्रेत विद्या फिर कहो, ब्रह्म विद्या करता ही है ब्रह्म को बतलाने वाली विद्या। या अनुपत्ति में वह साधयति, अनुपत्ति उसमें जो विसंगति है उसी को कहते न ही थी। शंकराचार्य न ही सुक्तिकायाम रजताध्यारोपणे असत्य सुक्तिकात्व, यह सब कहा। सीपी में चांदी का भ्रम न हो तो चांदी के भ्रम को दूर करने के लिए यह सुक्ति है, न कि रजत। इस प्रकार उपदेश कैसे हो? रज्जु में सर्प का भ्रम है तब सर्प के अपनोदन के लिए फिर नायम सर्पो रज्जुरियम, इस प्रकार का उपदेश होता है। साक्षादारोप मंत्रेण इति यावत, जब आरोप हो जाता है तो उसके निरसन के लिए नायम सर्पो रज्जुरियम, इस प्रकार का प्रतिषेध विज्ञान होता है। क्या हो गया, छूट गया कुछ? वस्तु धर्मस्य परमार्थभूतस्य पदार्थस्य इति। वस्तु धर्मस्य परमार्थभूतस्य पदार्थस्य, जो पदार्थ जैसा है उसमें जो वस्तु धर्म यथार्थी है यह अभिप्राय, अन्य में अन्य का आरोप न होकर यह विद्याया तरी कथमर्थवत्वं तत्र अविद्याया स्तुति। तो विद्या भला प्रयोजनवती कैसे सिद्ध हो सकती है? तो कहते हैं अविद्या के कारण ही तो अब्रह्मत्व प्राप्त है। जब व्यक्ति अपने आप को गुरुमुख विनिर्गत महावाक्य इत्यादि के श्रवण से सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्म स्वरूप ही जान लेता है, तो अविद्या और अविद्या के कार्य मिथ्यात्व, अविद्या के कार्य का अपनोदन हो जाता है यह अभिप्राय। अर्थात अविद्या का कार्य अध्यास है, उसका भी अपनोदन हो जाता है। अध्यासो विद्या कृता, अन्य में अन्य बुद्धि का नाम अध्यास। सर्वत्र सुक्ति आदौ इति यावत, सीपी में चांदी बुद्धि हो गई, रज्जु में सर्प बुद्धि हो गई। यह सीपी में चांदी बुद्धि, इधर वाली सीपी में, इधर सम्मुख वाली सीपी नहीं तो इधर तो काला होता पृष्ठ। ऐसे अगर सीपी हो तो उसमें चांदी बुद्धि नहीं हो सकती, ऐसे हो तो चांदी बुद्धि हो सकती है। ऐसे हो तो हो जाएगी, और ऐसे हो तो नीलपृष्ठ त्रिकोण हो तो उसमें नहीं होगी ऐसे। तो सादृश्य को लेकर भ्रम उत्पन्न होता है। क्या है यह? सामान्य नियम है। कौन सा नियम? सुक्ति का जो ये है मुख भाग, पृष्ठ भाग नहीं, मुख भाग रजत सदृश है, इसलिए इसमें रजत बुद्धि हो सकती है, रज्जु में सर्प बुद्धि हो सकती है। इसका अपवाद क्या होगा? नभ में नैली बुद्धि फिर कैसे हो जाती है? अपवाद स्थल, एक्सेप्शन वेदांत परिभाषा। नभ जो है आकाश जो है द्रव्य, नीलिमा क्या है? गुण। द्रव्य में गुण बुद्धि हो गई, आकाश निरूप है, उसमें नीलापन। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि नेत्र का स्वभाव है निहारना, और आकाश निरूप है,
निहारने में न आना। नेत्र निहारे बिना रह नहीं सकते। आकाश निरूप होने के कारण दृष्टिगोचर हो नहीं सकता, दोनों में समझौता हो जाता है। तो नेत्रों के द्वारा दूरस्थ जो आकाश है नील दिखने लगता है। नील वर्ण जो है किसका द्योतक? अगाधता का। नील गुण जो है अगाधता का द्योतक है। कहाँ लिखा है? छांदोपनिषद में श्यामात् सबलम प्रपद्ये। सबल मन श्यामात् सबलम, श्यामात् सबलम प्रपद्ये। सबल माने सबल ब्रह्म। उपाधि दशा में श्यामात् सबलम प्रपद्ये। उपनिषद में भगवान का नाम क्या है? श्याम। काम छांदो उपनिषद में श्यामात् सबलम प्रपद्ये। भगवान को श्याम क्यों कहा? श्याम जो है रंग, श्याम रंग जो है किसका? अनंतता का द्योतक है, इसलिए श्यामात् सबलम प्रपद्ये। श्याम रंग अनंतता का द्योतक है। जैसे कि निरूप नभ भी नील वर्ण का परिलक्षित होता है। श्याम शब्द जो है, नील शब्द जो है अनंतता का द्योतक है, इसलिए ब्रह्म को श्याम कहा गया। कहाँ? छांदोग श्रुति में श्यामात् सबलम प्रपद्ये। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनो शिव संकल्प वस्तु सर्वे भवन सुखिनः। शंकराचार्य भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का विनाश हो में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। गोहत्या बंद हो। भारत भारत हर हिंदू हर हिंदू